गगन होता है जब महावीर की जय दोहराते हैं, महावीर की जय दोहराते हैं जब स्वामी के वचन सच्चाई का रास्ता पाते हैं, सच्चाई का रास्ता पाते हैं। कुंडल नगर में जब जन्मे महावीर तो सबके भाग जगे, महावीर तो सबके भाग जगे। उनके ही चरण से चांदन उड़ती स्वर्ग के जैसा सबको लगे, स्वर्ग के जैसा। जय जिनेंद्र, सुप्रभात। परम पूज्य मुनि 108 विराग सागर जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। My co-host Mrs. Hema Chawla ma'am, heartily welcome to the respected Guruji, all the responsible, respected members of management, respected principal ma'am, dear teachers and my loving students. On behalf of my Jain Girls Senior Secondary School, I hope you will enjoy the program very much. Thank you. पर आमंत्रित करती हूँ विद्यालय की छात्राओं को कि वे आएं एवं नमोकार मंत्र द्वारा ईश्वर के चरणों में वंदना प्रस्तुत करें। वंदनम ओम नमो सिद्धानम ओम नमो आयर्यानम ओम नमो वज्रायानम नमो लोरे सवे साहुनम ऐसो पंच नमोकारो सर्वं पावकनां सनो मंगलानांच सौवेसि परमंगल वै मंगलम्। Of the one who prayed. Now let's give a big hand to our group of children for welcome song. Brings a lot of positivity in the entire atmosphere where it is. Give a big hand, students. जी का चित्र अनावरण करें। विभिन्न स्कूलों से आए प्रधानाचार्य जी, आपसे भी अनुरोध है, कृपया मंच पर आकर
महाराज श्री जी का चित्र अनावरण करें एवं महिला समाज सेवी जो भी महिलाएं हैं, आपसे भी मेरा आग्रह, कृपया मंच पर आमंत्रित है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है, मधुर वाणी अगर सुन ले सुकून भरपूर मिलता है। फरिश्ते थे कभी हमने सुना था, बात सच निकली। हमें तो आप में भगवान का एक दूत दिखता है, हमें तो आप में भगवान का एक दूत दिखता है। साथ ही मेरा आग्रह, कृपया दीप प्रज्वलन के लिए भी श्रीमती सुदेश जैन जी, श्रीमती कृष्णा जैन जी, आपका सादर स्वागत है तथा आपके साथ जितने भी महिलाएं आई हैं, आपका भी स्वागत है। कृपया दीप प्रज्वलन में हमारा सहयोग। श्रीमती सरिता जैन जी, आपसे भी मेरा अनुरोध। मिस्टर संजीव जैन जी सर, आपसे भी मेरा अनुरोध, कृपया सहयोग दें। श्रीमती सरिता जैन, जोरदार तालियों से दीप प्रज्वलन। जैसे रोशनी होती है दीपक से, जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसे सब में आप जोश भर दे। पावन किया दरबार को आपने, दीप जला आगाज कर दे, दीप जला आगाज कर दे। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे माँ, हमें असत्य से घर घर चर्चा रहे धर्म की, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कर दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म सब फल पावे। पंडित जुगल किशोर मुख्तार द्वारा लिखित जैन प्रार्थना मेरी भावना को पढ़ने के लिए मैं अपनी स्कूल की छात्राओं को मंच पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त, उसी में लीन रहो। विश्व की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का हरते। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी ना कहा करूं। पर धर्म वनिता पर न लुभाऊं, संतोष अमृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहाँ तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरे, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, उनसे करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, शोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं इन पर, ऐसी परिणति हो जावे।
गुनी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृत धर्म कहीं मैं द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे न दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहे या अच्छा लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही है या लालच देने आवे। तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पलटने पावे। होकर सुख में मगन न फूले दुख में कभी न घबराए। पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी से नहीं भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर यह मन कीर्तन बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी ना घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। इति विधि व्यापे नहीं जग में वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा परम जगत में फैले किया करे। अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर जैसे देशोन्नति रहा करे। वस्तु सब रूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। आचार्य जी कृपया मंच पर आकर महाराज जी को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्होंने अपनी आत्मा को संजोया है। वीर पथ पर चलने वाले वो हमारे गुरुवर हैं। वीर पथ पर चलने वाले वो हमारे गुरुवर हैं। नमोस्तु गुरुदेव। Respected principal, ma'am, Mrs. Renu Malhotra, ma'am, to say a few words among us. मोटा तालियों से सब स्वागत कीजिए। परम पूज्य महाराज जी, स्कूल के माननीय सदस्य और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा प्रणाम। आज इस उत्सव पर मैं जैन स्कूल की प्राचार्य रेणु बांसल जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे परम पूज्य महाराज के प्रवचन और ज्ञान सुनने के लिए आमंत्रित किया। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरुओं की संगत मिलती है जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हर एक समाज में, हर एक धर्म में बहुत ही सुंदर वक्तव्य होते हैं जो हमारे जीवन का सार होते हैं, और अगर हम इन उपदेशों को अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो आज मैं समस्त स्कूलों से आए हुए बच्चों को ये अनुरोध करूंगी कि महाराज के प्रवचन को सिर्फ सुनना नहीं है, उन्हें अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि जो ये ज्ञान है ये हमें इनकी संगत से मिल रहा है, वो उन्होंने बहुत तप से हासिल किया है। तो हमारा सौभाग्य है कि उनके ज्ञान से, उनके प्रवचन से हमारा जीवन भी सुंदर और सफल हो। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। सुंदर संदेश। आपका
विद्यालय की ओर से आभार व्यक्त करते हुए मेरा बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। आपने विनम्र निमंत्रण स्वीकार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आदर, अभिनंदन, आभार। अब मेरा अनुरोध श्री देवीवन स्कूल से आए अध्यापक कि वो मंच पर आएं और अपने शब्दों से सभा संबोधित करें। आदर वंदन। उपस्थित छात्रगण व अन्य अतिथिगण, आप सभी का आभार। महाराज जी, सर्वप्रथम जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रधानाचार्य श्री रेणु बंसल जी का हम बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने महाराज जी के प्रवचन सुनने के लिए हमें आमंत्रित किया और बच्चों को भी आमंत्रित किया, ताकि महाराज जी और साथ ही उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, ताकि जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं उन्हें हम गुरु जी की अमृत वर्षा से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसके सहारे हम उनसे बाधाओं से डटकर लड़ सकें। धन्यवाद। धरती अंबर गूंजे जय घोष के नारे से, धरती अंबर गूंजे जय घोष के नारे से वंदन उन्हें करती हूँ। श्रद्धा के उपहार जी का आशीर्वाद हम सभी पर बना हुआ है। अपनी आभा से जीवन सुसंस्कृत कर दीजिए, अपनी आभा से जीवन सुसंस्कृत कर दीजिए, हमारी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर ये मंच रोशन हुआ है। स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हमें उपकृत कर दीजिए, स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हमें उपकृत कर दीजिए। आज इस कार्यक्रम में आप जी से मेरा विनम्र अनुरोध, कृपया अपने अनमोल वचनों द्वारा हमें अनुग्रहित करें। महाराष्ट्र जी। जागृत होती हैं और कुछ सुषुप्त होती हैं, तो जो सुषुप्त हैं वह जागृत हो सकें, इसलिए ओम का उच्चारण करेंगे। स्वयंबोधमयेन लोका आस्वादिता केचन वेत्तिकारे प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। गुरु अर्हत् गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे
वाक्यं पूजा मूलं जिने पदं ध्यान गुरु कृपा मोक्ष मूलं गुरु कृपा मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की सभी के लिए दोनों हाथ ऊपर करके जयकार लगाना है। इनके पास सभी के पास हाथ है ना, हाथ का उपयोग कीजिए, दोनों हाथ ऊपर और जोरदार बुलंद आवाज में जयकार। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र भगवान की। प्यारे बंधु, आज हम सभी जैन लाइब्रेरी में प्रांगण में बैठे हुए हैं और कुछ जानने का, कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोई मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई मस्जिद में जाता है और कोई जो है चर्च में जाता है और सभी अपनी अपनी तरह से जो है भक्ति करता है कि उसके जीवन में सुख की प्राप्ति हो, उसके जीवन में शांति की प्राप्ति हो, उसके जीवन में आनंद और खुशी प्राप्त हो। बोले तीन चीज होती हैं, एक खुशी होती है, सुख होता है, मजा होता है, आनंद होता है। एक आनंद आ रहा है, एक मजा आ रहा है, एक सुख प्राप्त हो रहा है। बोले सुख जो होता है वो शरीर को होता है, सुख जो होता है वो शरीर को। मान लीजिए आपकी इच्छा थी सुंदर वस्त्र पहनने की, तो आपको सुंदर वस्त्र मिल गए। आपकी इच्छा थी बढ़िया भोजन मिल जाए, बढ़िया भोजन मिल गया। आपको क्या होता है, बड़ा सुख का अनुभव करते हैं, जैसे पता नहीं आपको क्या मिल गया, क्योंकि आपकी इच्छा थी और वह इच्छा की पूर्ति हो गई, इसलिए आपको जो है सुख नजर आ रहा है। एक मजा आता है, व्यक्ति धर्म के स्थान पर जाता है
गुरुओं के पास जाता है या हम विद्या के स्थान मंदिर में, विद्या के मंदिर स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर जो है एक छोटा सा बच्चा स्कूल गया और वहाँ पर स्कूल जाकर के उसके लिए जो है वह एक पोयम सीख करके आ जाता है, उससे बड़ा मजा आता है। और वह जैसे ही घर जाता है तो घर के सारे सदस्यों को सुनाता है और खुश होता है, उसे मज़ा आता है क्योंकि आज मैं जो है स्कूल गया था और जो है पोयम सीख के आया है, कोई भी छोटा आ बड़ा आदि सीख के आया, ABCD सीख कर आया, 1 2 3 आदि जो सीख करके आया हुआ, उसे मज़ा आता। परिवार वालों को भी मज़ा आता कि आज हमारा बेटे जो है कुछ सीख गया। या जो धर्म कर मंदिर गया, भगवान के दर्शन आदि किए, गुरुओं के पास गया, गुरुओं की वाणी सुनी, और आज तो बड़ा मज़ा किसको आया? मन को, क्योंकि मन के मुताबिक हमारा काम हुआ और हम मज़ा आ जाता है। और तीसरा जो है आनंद। आनंद जो आता है वो आत्मा को आता है। जब हम व्रतों को धारण करते हैं, संयम को धारण करते हैं, त्याग तपस्या के मार्ग पर बढ़ते हैं, यहाँ अच्छे मार्ग पर बढ़ते हैं जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो, आत्मा का हित हो, उस मार्ग पर बढ़ते हैं तो हमारे लिए जो आनंद आता है। और मुख्य रूप से यदि आनंद आता है तो वो संतों के लिए आता है। जो संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, यति हैं, अनगार हैं, जो साधक हैं, जो साधना के मार्ग पर बढ़ चुके हैं, उन्हें आनंद आता है। हम अपने जीवन में सुख चाहते हैं। बोले सुख कैसे मिलेगा? सुख कैसे प्राप्त होता है? सुख कोई बाजार में नहीं मिलता है। आप किसी भी मार्केट में चला जाएं और वहाँ कहे भाई मुझे सुख दे दो, तो कहीं मिल सकता है? मैडम जी, आप चले जाएं राजगुरु मार्केट में कि भाई मुझे सुख दे दो। कोई पूजा मार्केट में चला जाए, कोई गांधी चौक पे चला जाए, कोई नागौरी गेट में चला जाए, कोई मुझे सुख मिल जाए। सुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ सुख नहीं है वहाँ हम जाएंगे तो सुख मिलने वाला नहीं। हमारी जीवन की जो दौड़ है, भागम भाग जो चल रही है, हम सभी चाहते तो हैं कि हमें सुख प्राप्त हो, लेकिन हमें वह सुख प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि जहाँ सुख नहीं है वहाँ हम सुख ढूंढते हैं और जहाँ सुख है वहाँ सुख ढूंढते नहीं। एक अम्मा थी, वृद्ध थी, बुजुर्ग थी, और पुराने जमाना था जिस समय जो है ज़्यादा मकान नहीं होते थे, झोपड़पट्टी हुआ करती थी, लाइट भी नहीं हुआ करती थी, और उस समय भी व्यक्ति जो है जीवन यापन करते थे। तो वृद्ध महिला थी, वह पहले जो है बहुत सारे जो है मशीनों का आविष्कार भी नहीं हुआ था। व्यक्ति जो है ज़्यादातर जो भी काम होते थे वह हाथ से करता था। वह सिलाई कर रही थी, हाथ से कर रही थी, सुई धागा से कर रही थी,
और करते करते उसका क्या हो जाता है, धागा खत्म हो जाता है और सुई गिर जाती है। अब जैसी वह सुई गिरी, अब सुई ढूंढने लगती है, लेकिन सुई मिलती नहीं है। उसकी कोई सखी पहुंच जाती है, सहेली पहुंच जाती है, बोली बहन क्या कर रहे हो? बोले सुई गुम गई है, उसको ढूंढ रहे हैं। बोले तुम तो बिल्कुल पूरी बावली हो। बोले क्यों? बोले सुई जो है गिरी है, उसे उजाले में ढूंढो तभी तो मिलेगी। ये बात तो सही है। अब उसने जो है अपनी बुद्धि नहीं लगाई, उस बात को पकड़ लिया कि उजाले में देखना है। वो झोपड़ी के बाहर जाती है और सामने चौराहा था, वहाँ पर लाइट जली थी बड़ी वाली, और उस लाइट के जो है पास जाकर के सुई ढूंढने लगती है। अब वहाँ सुई कैसे मिली? जब सुई है ही नहीं है तो मिलेगी कैसे? ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गई। फिर उसकी एक सहेली आ गई, बोले बहन क्या हो गया, क्या ढूंढ रहे हो? बोले बहन सुई गिर गई है, सुई ढूंढ रहे हैं। अब वो समझदार थी, वो विचार करती कि यहाँ सुई। बोले क्या कर रहे थे? बोले कपड़े सिल रहा था। बोले सिल रही थी? कहाँ सिल रही थी? बोले कुटिया में सिल रही थी। बोले कुटिया में गिरी, सुई कहाँ गिरी? बोले कुटिया में गिरी। तो बोले कुटिया में सुई गिरी है, झोपड़ी में सुई गिरी है, तो झोपड़ी में देखोगे तभी तो मिलेगी। बोले फलानी बहन आई थी, बोले उजाले में देखो, इसलिए मैं उजाले में। ओहो, तुम भी पूरी नासमझ हो, थोड़ी तो बुद्धि का प्रयोग कर लो। बोले खुदा ने भेजा, खुदा ने भेजा पर भेजे में भेजा, खुदा ने भेजा पर भेजे में भेजा। बोले सोचो समझो, सुई जहाँ गिरी है वहाँ सुई ढूंढिए। उजाले का मतलब कि आपकी कुटिया में अंधेरा है, यहाँ उजाला कीजिए, ढूंढिए, मिल जाएगी। और तुम बाजार में ढूंढने लगे तो कैसे मिलेगी? उसी प्रकार जो है, जैसे उस वृद्ध अम्मा को जो है बाहर सुई नहीं मिल सकती, क्योंकि वहाँ सुई थी ही नहीं, सुई कुटिया में थी, वहाँ ढूंढती तो वहीं मिले। उसी प्रकार जो ले सुख जो है बाजार में नहीं, बाहर नहीं है, सुख जो है अपने अंदर है। कहाँ है सुख? हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में अंदर है। बोले जमीन को खोदोगे, जमीन को खोदोगे तो बोले पानी मिलेगा, जमीन को खोदोगे तो पानी मिलेगा। ये बात अलग है, किसी 30 फुट मिले, 40 फुट, 50, 100, 150, 200, 300, 400 आदि, लेकिन मिलेगा जरूर। जमीन को खोदोगे तो पानी मिलेगा, और निज को खोदोगे तो खुदा मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, प्रभु मिलेगा। हमें सुख को खोजना है, सुख को प्राप्त करना है, तो सुख बाहर नहीं मिलेगा, सुख अंदर मिलेगा। हमारी तो जो है अभी दौड़ चल रही है, और वह बाहर में दौड़ चल रही है। व्यक्ति जन्म से लेकर के मरण तक वस्तु को पाने के लिए, लेकिन दौड़ते दौड़ते वह पूरा दम तोड़ देता है, लेकिन उसे वह वस्तु नहीं मिल पाती। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। किस लिए दौड़ रहा है? किस लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं? किस लिए व्यक्ति व्यापार कर रहा है? केवल 3 चीजों के लिए। किस लिए? 3 चीज। और वो 3 चीज क्या है? 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज की है जमीन। 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज की है जमीन।
तीन चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, तीन चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, तो जोड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है। व्यक्ति जन्म से लेकर बुढ़ापे तक दौड़ रहा है, मृत्यु तक जोड़ रहा है, केवल किस लिए? तीन चीज, रोटी, कपड़ा और मकान, उसके लिए दौड़ रहा है। और दौड़ते 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 जो है पूरा दम तोड़ देता है, लेकिन उसकी वह पूर्ति नहीं हो पाती है। वह स्वयं पूरा हो जाता है, लेकिन तीन चीज़ों की जो है पूर्ति नहीं। कहने का तात्पर्य हम अपने जीवन में और इन तीन चीज़ों को भी क्यों जोड़ता है? वो इसलिए जोड़ता है कि इनसे हमें सुख प्राप्त होगा, लेकिन जोड़ने के बाद भी फिर भी सुख नहीं मिलता, फिर वह जोड़ता है, ऐसे सारा समय निकाल देता। ध्यान रखिए, जितनी भी बाहरी वस्तुएं हैं इनसे सुख प्राप्त होने वाला नहीं है, इससे हमें शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। सुख किससे मिलेगा? तो पंडित दौलत राम जी छैडाला जैसे महान ग्रंथ में वह कहते हैं, ज्ञान समान ना आन जगत में सुख का कारण। बोले यदि हमें सुख मिलेगा तो किससे मिलेगा? ज्ञान से। हम स्कूल में आते हैं, किस लिए आते हैं? ज्ञान प्राप्त करने, क्योंकि हमें पता है कि हम ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो हमें सुख भी प्राप्त, सुख की सारी जो है जो सामग्री वो भी प्राप्त हो जाएंगी और उससे हमें सुख भी प्राप्त हो जाएगा। और यही कारण है कि हम जो है दिन रात मेहनत करते हैं और लगभग जो है 15 साल तक खूब मेहनत करते हैं, खूब अपनी जो है पढ़ाई अध्ययन करते हैं, पूरे दिन रात जो है उसमें लगा देते हैं, तब जाके हमें वह ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ज्ञान प्राप्त होता है तभी हमें सुख प्राप्त होता है, और जिसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता है उसे सुख भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कहते ज्ञानी व्यक्ति जहाँ भी जाता है, किसी विशेष विद्वान ने कहा है, ज्ञानी व्यक्ति जहाँ जाएगा वहाँ उसे सम्मान भी प्राप्त होगा, सब कुछ प्राप्त होगा, यहाँ तक कि वह ज्ञानी व्यक्ति कभी भूखा नहीं रह सकता। और अज्ञानी व्यक्ति जहाँ भी जाएगा वहाँ उसे जो है तिरस्कार, अपमान, अनादर और अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होंगे। इसलिए जीवन में जो है ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी, और ज्ञान भी कोई बाहर से नहीं। कोई बोले टीचर हमें ज्ञान नहीं दे सकते, कोई भी व्यक्ति हमें ज्ञान नहीं दे सकता है, अपितु वो हमारे लिए जो हमारे अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान को वो जो है प्रकट करते हैं, उजागर करते हैं, उसे जगाते हैं। ज्ञान नहीं दे सकते। यदि वो दे सकते हैं तो अचेतन वस्तु को भी ज्ञान देते, किसी मकान को ज्ञान देते, किसी दुकान को ज्ञान देते, किसी वाहन को ज्ञान देते, नहीं दे सकते, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान ही नहीं है। तो उनको हम ज्ञान, जिसके अंदर ज्ञान है वो हम सभी ज्ञानी हैं। जितने भी जीव होते हैं, छोटे से लेकर के बड़ा, एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री, सभी जीव के अंदर ज्ञान है, बस जो है उस पर जो है अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। जब तक उस अज्ञान रूपी अंधकार को नहीं दूर करेंगे तब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो गुरुजन जो है हमारे उस अज्ञान रूपी पर्दे को अलग कर देते हैं, जो ज्ञान सुसुप्त है उसको प्रकट करते हैं, उजागर कर देते हैं। और इसलिए जो है हम स्कूल में आते हैं। बोले जीवन में गुरुओं का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व होता है।
यदि गुरु जीवन में ना हो तो कहते हमारा जीवन शुरू नहीं होता। हमारे जीवन में जो है, हमारे जीवन की उन्नति, हमारे जीवन का उत्थान, जीवन का विकास यदि करने वाले होते हैं तो वह गुरु होते हैं। हमारे जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने वाले होते हैं, गुरु होते हैं। हमारे जीवन को संस्कारित करने वाले होते हैं, गुरु होते हैं। हमें ऐसे उन गुरुओं के लिए हमारे जो है उनका विनय, आदर और सत्कार होना चाहिए। जब हमारे जो है जीवन में गुरुओं की हम प्रति सत्कार विनय रखते हैं तभी हमारे लिए ज्ञान प्राप्त होता है, अन्यथा हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। हमारे आचार्य बादीप सेन सूरी हुए और उन बादीप सेन सूरी ने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ लिखा और उसमें विद्यार्थी के लक्षण बताए। बोले विद्यार्थी के लक्षण क्या होते हैं, कौन विद्यार्थी श्रेष्ठ विद्यार्थी होता है, कौन विद्यार्थी अपने जीवन में विद्या को, ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। वह जो है लक्षण से सहित होगा, वही जो है व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और वो कौन से लक्षण हैं उसको आप लोग सभी लोग ध्यान से सुने। हाथ जोड़ लीजिए एक बार, बच्चे लोग हाथ जोड़िए, बच्चे लोग हाथ जोड़िए, हाथ, और उस बड़े विनय से सुनेंगे। गुरु भक्तो भवाद भीतो विनीतो धार्मिका सुधी शांत स्वांतो द्वैतंद्रालु शिष्टा शिष्योपि मिष्यते। कितनी सुंदर बात कही है। कौन विद्यार्थी जो है सच्चा विद्यार्थी, श्रेष्ठ विद्यार्थी होता है। बोले गुरु भक्त, जो गुरु का भक्त होता है, जो गुरु की जो है सेवा करता है, गुरु का आदर करता है, जो गुरु का सत्कार करता है, वही व्यक्ति जो है विद्या को, ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। याद कीजिए उन जो है उस जमाने को, उस युग को, जिस समय जो है शिष्य जो है गुरु के लिए सब कुछ मानते थे। जहाँ भी गुरु मिल जाते थे उनका अभिवादन करते थे, उनको सत्कार सम्मान देते थे। कई बार अखबारों के माध्यम से, अन्य लोगों की चर्चा के माध्यम से सुनते हैं कि ऐसे भी जो है विद्यार्थी होते हैं जो गुरु का आदर नहीं कर पाते हैं, जो गुरु का सत्कार नहीं कर पाते हैं, अपितु उनका अनादर करते हैं, उनके लिए अपशब्द बोल देते हैं, उनके साथ हाथापाई आदि भी कर देते हैं, तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। जो गुरु हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले हैं, हमारे लिए होनहार बनाने वाले हैं, हमारे जीवन का निर्माण करने वाले हैं, ऐसे हम गुरुओं का यदि हम सम्मान नहीं कर पाते हैं, ध्यान रखिए ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकता, कभी जीवन में उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए हमें हमेशा जो है बोले ये हमारी भारतीय संस्कृति रही है, भारत का जो है या विश्व का इतिहास रहा है, जहाँ पर गुरुओं का सम्मान होता है, गुरुओं का सत्कार होता है, आदर होता है, वहाँ व्यक्ति जो है, वहाँ की जो है विद्यार्थी, वहाँ की समाज, नगरवासी, देशवासी सभी तरक्की करते हैं, उत्थान करते हैं। तो गुरु भक्त। दूसरा जो है, आप देखिए राम जैसे महापुरुष जिन्होंने विद्या प्राप्त की, कैसे वह गुरु के प्रति समर्पित हो गए। पांडव आदि ने जो है विद्या प्राप्त की, कैसे वह समर्पित हो गए। एकलव्य ने जो है विद्या प्राप्त करी,
द्रोणाचार्य आदि ने मना कर दिया, लेकिन फिर भी गुरु के प्रति भक्ति थी, गुरु के प्रति आस्था थी, और उसका प्रभाव ये पड़ा कि उन्होंने मिट्टी के गुरु बनाए, मिट्टी के गुरु की प्रतिमा बनाई, और उनके जो है सामने जो है वह विद्या को सीख करके धनुर्धारी बन गए। एक गुरु से सीखा और एक मिट्टी की प्रतिमा के सामने सीखा, उसकी लगन के प्रभाव, उनकी भक्ति का प्रभाव कि वह एक धनुर्धारी बन जाता है। ऐसी अनेक अनेक जो उदाहरण हैं कि जो गुरु के प्रति समर्पित रहा, उनकी सम्मान किया, आदि किया, विनय की, तो उसको जीवन में उपलब्धि प्राप्त। तो गुरु भक्त। दूसरा, संसार से अनासक्त। यदि आप संसार में आसक्त रहेंगे, संसार की वस्तुओं में आसक्त रहेंगे, पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त रहेंगे, तो ध्यान रखना आप विद्या प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पहले की जो है विद्या प्राप्त करने के लिए बोले राजा महाराजा के पुत्र भी, उनके लिए भी जो है शिक्षा दी जाती थी, वो राजभवन में नहीं दी जाती थी। उनका कहना होता है यदि विद्या प्राप्त करना है तो आपको विद्या के आश्रम में, विद्या के मंदिर में आना होगा, और विद्या के मंदिर में आओगे वहां पर जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है कि तुम राजा हो कि रंक हो, तुम अमीर हो कि तुम गरीब हो। सभी के लिए एक सी विद्या, सभी के लिए एक सी सुविधाएं होती हैं, और यही कारण है कि जो है सभी विद्या को प्राप्त करते हैं। तो संसार से अनासक्त, जो संसार में विषय भोगों में सुविधाओं में आसक्त होगा, वो कभी विद्या को प्राप्त नहीं कर पाएगा। किसी ने कहा है नो पेन नो गेन, बिना कष्ट के जो है हमारे लिए मुक्ति नहीं होती है, बिना कष्ट को सहन के उपलब्धि को प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए संसार से अनासक्त होना होगा, सुख सुविधाओं को जो है तिलांजलि देना होगा, तभी हम विद्या को प्राप्त करते। तीसरा, विनयी। विनयी स्कूलों में लिखा होता है विनयम विद्या ददाति। जितनी हम विनय रखेंगे उतनी ही हमें विद्या की प्राप्ति होगी, और यदि विनय नहीं रखेंगे तो कभी विद्या की प्राप्ति। बोले गुरुओं की भी विनय, और जिस हम पुस्तक आदि से हम पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस पुस्तक आदि की भी विनय करना है। विनय, धर्मात्मा, धर्मात्मा होना आवश्यक है। आप किसी भी धर्म में जो उत्पन्न क्यों ना हो, लेकिन जो है उसके प्रति हमारी आस्था होना जरूरी है, उससे लगाव होना हमारा जरूरी है। धर्म में हमारे भाव होना चाहिए, तभी हम जो हैं धर्मात्मा बन सकते हैं। विद्या के प्रति आपकी लगन होगी, तभी हम विद्या को प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम विद्यार्थी कहला पाएंगे। तो विनय, धर्मात्मा होना चाहिए। कुशाग्र बुद्धि, विद्या को प्राप्त करना है तो यदि आपके अंदर जो है मंद बुद्धि है या मंद से मंद बुद्धि है, आपको टीचर कितना भी पढ़ाते रहेंगे, कितना भी पढ़ाते रहेंगे, लेकिन आप नहीं पढ़ पाओगे। बोले कुशाग्र बुद्धि होना, तेज बुद्धि होना। और यही कारण कि जिसकी तेज बुद्धि होती है वो तुरंत जो है विषय को पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, और जल्दी वह जो है उसको उपलब्धि को प्राप्त हो जाती है। तो कुशाग्र बुद्धि। आगे शांत परिणामी, जो व्यक्ति, जो बालक जो है, बच्चे जो है लड़ते झगड़ते रहते हैं, जिनका ध्यान लड़ने में झगड़ने में लगा रहता है, ईर्ष्या में लगा रहता है, ध्यान रखना, जो बात बात पर जो है भड़क जाते हैं, कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति भी कहते हैं क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को खा जाता है, क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो इसलिए बोले भैया हमारे शांत परिणाम, सौम्य परिणाम, सहज परिणाम, प्रसन्न चित्त आदि।
तो ऐसे शांत। अंत में जो है आलस्य रहित अल्प निद्रा। बोले विद्यार्थी के लिए अल्प विद्या होना चाहिए, अल्प जो है निद्रा, अन्यथा ऐसा ना हो रात में भी पूरा निद्रा ले रहे हैं और दिन में भी पूरी निद्रा ले रहे हैं। यदि अधिक निद्रा लेंगे तो जो है आप विद्या को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बोले अल्प विद्या लगभग 5-6 घंटे आदि ही जो है विद्यार्थी के लिए वह निद्रा लेना चाहिए और अधिक से अधिक अपने अध्ययन में अपना समय लगाना चाहिए। तो आलस्य अब कर लेंगे। कितने विद्यार्थी जो है पहले जो क्या होता था, सुबह उठाने के लिए माँ जगाती थी, अलार्म भी बज रहा है लेकिन वह बंद कर देते हैं। माँ जगाती है, अभी उठ जाऊंगा, फिर जगाया, फिर उठ जाएंगे, और ऐसे कई बार जगाने पर वह नहीं उठ पाते। अंत में फिर माँ भी छोड़ देती कि भाई तुम जानो तुम्हारा काम जानो। कहते हैं जो सो रहा हो विद्यार्थी उसके लिए जगाया जा सकता है, और जो केवल लेटा हो आंख बंद करे केवल, जो उठना चाहता है उसी जगाया जा सकता है, जो उठना ही नहीं चाहता तो उसी जगाया नहीं सकता। तो इसलिए अल्प निद्रा, जो अल्प निद्रा लेता है उसे जीवन में विद्या की प्राप्ति होती है। अंत में शिष्ट सभ्य और शिष्ट होना, हमारी जो सभ्यता है उस सभ्यता भी हमारी कायम रखना चाहिए। शिष्ट जो हमारे वचन बोलना है, शिष्टता हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे सोना है आदि हमारी जो शिष्टता, अशिष्ट नहीं उठ गए कैसे बैठ गए, वो सभ्यता नहीं है। हमारी भारतीय सभ्यता है जो है अच्छे से उठें, अच्छे से बैठते हैं, अच्छे से खाते हैं, बुरे लगे कि हाँ पढ़े लिखे हैं, विद्यार्थी हैं। अन्यथा जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बोले हमारे यहाँ कहा जाता है एक आर और एक मलेच्छ, जिनका रहन सहन खान पियन अच्छा होता है वो आर श्रेष्ठ होते हैं, और जिनका खान पियन उठना बैठना अच्छा नहीं होता बोले वो मलेच्छ होते हैं। जितने भी हम विद्यार्थी हैं, हम स्कूल में आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, संस्कार को सीखने आते हैं, ज्ञान की बातें सीखने आते हैं, तो निश्चित ही हम सभी आ रहे हैं और श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए हमें शिष्ट और जो है साब जो हमारे उत्तम विद्यार्थी के लक्षण होते हैं, ऐसे उन उत्तम लक्षणों से हमें सहत होंगे, तभी जो है हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। और उत्तम लक्षण हमारे कब आते हैं, जो हमारे उत्तम गुरुओं के पास जाते हैं, तो उत्तम हमारे माता पिता के रहते हैं, तो उससे हमें उत्तम हमारे जीवन में संस्कार आते हैं। और तीसरा जो है उत्तम भोजन करते हैं। उत्तम हम भोजन करते हैं तो उत्तम माता पिता, उत्तम गुरुजन और उत्तम जो है भोजन करने से व्यक्ति का जो है जीवन उत्तम बनता है। बोले माता पिता यदि हमारे उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं, तो वह बच्चों को भी वह अच्छे संस्कार देते हैं। कहते हैं बच्चा गीली मिट्टी की तरह होता है, गीली मिट्टी की तरह होता है, और उस गीली मिट्टी को हम जैसा भी जो है उसमें आकार देना चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। बोले माँ जो होती है, गुरुजन जो होते हैं, वह कुम्हार की तरह होते हैं, वह शिल्पीकार की तरह होते हैं कि जैसे वह कुम्हार उस मिट्टी में वह मूर्त का आकार देना चाहता है वैसा वह आकार दे सकता है। गुरु जैसे वह चाहे वह वैसा उनको वह आकार दे सकते हैं, वैसा उनको संस्कार दे सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है। माँ बच्चे को चाहे तो राम बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चे को जो है रावण भी बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चे को महावीर बना सकती है, माँ चाहे तो जो है बच्चे को जो है मारीच बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चे को कृष्ण बना सकती है, और माँ चाहे तो कंस भी बना सकती है।
वह उसके ऊपर है हम उसको क्या बनाना चाहें। उसी प्रकार हमारे गुरुजन भी जो होते हैं वह भी बच्चों के लिए अच्छे संस्कार देते हैं, तभी जो है वह बच्चे भी श्रेष्ठ बनते हैं। इसलिए कहा जाता है एक माँ, एक महात्मा और एक परमात्मा। एक बचपन होता है, एक युवापन होता है, एक वृद्धापन होता है। माँ जो होती है वह बचपन को संभालती है, माँ जो है बचपन को संभालती है, और महात्मा जो है वह युवाओं को संभालते हैं, और जो परमात्मा होते हैं वह वृद्धों को जो है संभालते हैं। हमें अपने जीवन में उन जो है उत्तम गुरु को प्राप्त करते हैं तो उनसे उत्तम शिक्षा लेना चाहिए, उत्तम माता पिता से भी उत्तम संस्कार लेना चाहिए, और इन दोनों को बरकरार रखने के लिए हमें उत्तम भोजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। यदि हमें अपने जीवन को अपने जो है अच्छा बनाना है तो उत्तम भोजन करना होगा। और उत्तम भोजन क्या होता है? बोले जो जीवन में उत्तमता को प्राप्त करना है तो उत्तम भोजन, और उत्तम भोजन वो जो होता है वो शाकाहार भोजन होता है। क्या होता है? शाकाहार भोजन होता है। जो शाकाहार भोजन करते हैं, जो किसी प्रकार के अंडे, मांस, मछली आदि, मीट आदि का जो है सेवन नहीं करते हैं, अपने शुद्ध जो है साग सब्जी, दूध, छाछ, मठा आदि, जो मिठाई आदि, जूस आदि, इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका जो सेवन करते हैं तो निश्चित ही मानिए उनका जीवन उत्तम बनता है। हमें सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन उत्तम हो, तो हम जो है अपने जीवन में एक जो है संकल्प जरूर कर लेना कि हम जब भी भोजन करेंगे शाकाहार भोजन करेंगे, अंडे, मांस, मछली, मीट आदि वस्तु का सेवन नहीं करेंगे। दूसरे जो है हमारा जीवन यदि खराब होता है, यदि हमारा जीवन नष्ट होता है, नाश को प्राप्त होता है, तो किससे होता है? बोले शराब से, व्यसन से। यदि हमारे जीवन में एक भी कोई व्यसन आ गया, एक भी व्यसन आ गया, तो निश्चित मानिए आपका जो है जीवन नष्ट हो जाएगा, नाश को प्राप्त हो जाएगा, आपका परिवार भी नष्ट हो जाता है, धन वैभव भी सब नष्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें ना ही जो है मांसाहार आदि भोजन करना है, ना ही हमारे लिए शराब पीना है। दूसरी बात, हम अपने जीवन में चाहते कि हमारा भला हो, हमारे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो, तो उसके लिए कहते हैं कर भला होगा भला। यदि हम सभी का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा, और यदि हम किसी का भी बुरा करेंगे, छोटे से छोटे प्राणी का भी हम बुरा करेंगे, तो निश्चित मानिए आपका भी बुरा होगा। तो इसलिए हमें किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना है, किसी भी जीव को बिना प्रयोजन उसको नहीं मानना है, किसी भी जीव को हमें कष्ट नहीं देना है, पीड़ा आदि नहीं देना है। इसका मतलब हमें हिंसा नहीं करना, हमें अहिंसा धर्म को धारण करना है। जियो और जीनो दो को जो सिद्धांत हैं, अहिंसा परमो धर्म का जो सिद्धांत है, रहम, करुणा आदि जो प्रेम का जो संदेश है, वह सब अहिंसा धर्म में समाहित होता है। तो हमें किसी जीव की हिंसा नहीं करना है, शराब आदि का सेवन नहीं करना है, मांस आदि का सेवन नहीं करना है। और हमारे यहाँ पर जो है आदिनाथ प्रभु हुए प्रथम तीर्थंकर इस युग के, उन्होंने हमारे सभी को संदेश दिया, और वो संदेश क्या दिया? बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बोले जैसे हम बेटों को हम जो है बचाते हैं, बेटों की हम जो है पढ़ाते हैं, उसी प्रकार जो है हमारी बेटी भी जो है, बेटा और बेटी में, लड़का और लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, दोनों को ही हमें पढ़ाना है और दोनों की जो है रक्षा करना है। एक उन्होंने अपनी आचरण के माध्यम से उन्होंने ये संदेश दिया था कि हमें जो है भ्रूण हत्या न करना है, न कराना है, और न करने वाले की
अनुमोदना करना है। क्योंकि जैसे बच्चे जो है तरक्की करते हैं, वह बच्चे अपने जो है चांद तक पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार बेटियां भी जो है वह भी तरक्की करती हैं और हर फील्ड में वह आगे रहती हैं और वह भी चांद तक पहुंच सकती हैं। आज आप सबको पता है, आज भारत के जो है सर्वोत्तम यदि पद पर कोई विराजमान है तो वह कौन विराजमान है? वह बेटी ही। राष्ट्रपति कौन है? बेटी है, महिला है। यदि उनके माता पिता ने उनको जो है मार दिया होता तो आज वह प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई नहीं बन पाती। तो इसलिए कभी भी हमें जो है भ्रूण हत्या ना करना है, ना कराना, ना उसकी अनुमोदना करना है। और अंत में जो है स्वच्छता। हम जहाँ पर भी उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं, जो भी सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ पर किसी प्रकार का भी कोई कचरा, गंदगी आदि नहीं फैलाना है। उसको हम साइड में या डस्टबिन आदि में डालेंगे, जिससे कि जो है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। यदि आप स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो निश्चित मानिए हमारे सभी जीव स्वस्थ रहेंगे। अन्यथा यदि आप यहाँ वहाँ गंदगी फैलाएंगे, उससे अनेक जीव पैदा होंगे और उनसे अनेक प्रकार की जो कोरोना जैसी जो है बीमारी उत्पन्न होगी और वह अनेक जीवों को कष्ट देंगी और उनके प्राणों का भी घात हो जाता है। तो इसलिए ये 5 जो है सूत्रों को हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले अहिंसा, किसी भी जीव की हिंसा आदि कष्ट पीड़ा नहीं देना है। दूसरा व्यसन मुक्ति, किसी भी प्रकार की जो है नशा, चाहे वो शराब हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे जरा अजीब आदि जितनी भी जो है नशे हैं, वह किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है। तीसरा जो है शाकाहार जो है भोजन करना है। जो है शाकाहार भोजन जो हमारे जीवन का सर्वोत्तम आहार है। हमारे जितने भी महापुरुष हो, चाहे वो महावीर जैसे महापुरुष हो, चाहे वो राम कृष्ण शंकर आदि जनमान जितने भी महापुरुष हुए, इतने भी उन सभी ने जो है इन शाकाहार भोजन को जो है किया। हम सभी तो हमारे पास सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। राम जैसे महापुरुष जहाँ जंगल जैसे रहे, जंगलों में जहाँ कुछ भी सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अंडे, मांस, शराब आदि का सेवन नहीं किया है। तो हम सभी भी उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं। तो इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करेंगे, गर्भपात आदि नहीं करेंगे और जो अंत में स्वच्छता का भी ध्यान रखें। इस प्रकार से 5 संकल्प को लेना है। आप सभी के लिए अच्छे बैठ जाएंगे और दोनों हाथ ऊपर करना है और दोनों हाथ ऊपर करके वह संकल्प को कहना है। और संकल्प जो है कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम अपने अपने परमात्मा, अपने अपने इष्ट देवता को याद करें, क्योंकि उन सभी का ही यही कहना है कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। तो इन 5 बातों को जरूर जीवन में अंगीकार करना है। यदि इन 5 को आपने कर लिया तो निश्चित मानिए आपके जीवन में उपलब्धि और श्रेष्ठता, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि जरूर होगी। तो सभी के जो है हाथ ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल मजबूती से पूरे हाथ ऊपर होना चाहिए। जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। मैं ओम बोलूँगा, एक बार बोलूँगा, फिर आपको बोलना है, फिर एक बार बोलूँगा, फिर आपको, ऐसे 3 बार बोलूँगा। और 3 मन से, क्योंकि जब भी कोई संकल्प लिया जाता है मन से, वचन से और काय से लिया जाता है। तो सभी के दोनों हाथ ऊपर होंगे। बहुत बढ़िया, आप सभी ने हमारी बात को सुना और अपने जीवन में अंगीकार किया। आप सभी के लिए मंगल मंगल, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके जीवन में उन्नति हो, उत्थान हो, आपके जीवन सुख शांति समृद्धि हो
और जो भी आप चाहते हैं, आपकी इच्छा हो, वो सारी मनोकामना आपकी पूरी हो। आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप जो यहाँ पर जो है हमारे सनातन जो स्कूल है वहाँ के जो हमारी प्रिंसिपल वगैरह जो भी आए हैं, और हमारे जो है समाज की ऐसे तो उनके जो अधिकारी भी मेरे पास पहले आए थे और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि महाराज जी हमारे स्कूल में पधारें और उपदेश दें 15 अगस्त आदि की पर, लेकिन उस समय हमारे और भी प्रोग्राम आदि थे इसलिए नहीं जा पाए। लेकिन अंत में अब समाज चतुर्मास का निष्ठा मतलब समापन है, सोचा क्यों ना सभी की भावनाओं को ध्यान रखते एक स्थान पर सभी को आमंत्रित करके उनको वह प्राप्त हो। और आप सभी जो यहाँ आप पर सनातन जो स्कूल है कॉलेज है उसके सभी विद्यार्थी आए और स्टाफ आए, उन सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी तरह ही आप जो है इन बच्चों के लिए आपको संस्कार दे रहे हैं। समय समय पर जो भी हमारे नगर में गुरुजन आते हैं उनसे भी उनके दिव्य वचन सुने जिनसे उनके अंदर दिव्यता प्राप्त हो। दूसरे जो हमारे देवी स्कूल हैं, देवी भवन स्कूल के भी विद्यार्थी और हमारे टीचर आदि आए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद कि आपने भी ये मौका सौभाग्य प्राप्त किया है, आशीर्वाद के लिए आए, आपके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और तीसरे जो है हमारे जैन स्कूल की जो है हमारी प्रिंसिपल श्रीमती जो है रेणु बंसल हैं, और ये भी जो है मैं देख रहा हूँ कि हमारे लगभग जून में जब हम रानीला में थे वहाँ अपने बच्चों को लेकर गई और वहाँ पर जो है कार्यक्रम आदि अनेक दिए, और तब से लेकर अभी तक कई कार्यक्रमों में उन्होंने जो है सम्मिलित हुए हैं, और इस माध्यम से गुरुओं का उन्हें अनेक बार आशीर्वाद मिला है और बच्चों को भी संस्कार मिलते रहते हैं। तो उनके लिए भी वह पूरे उनके स्टाफ आदि सभी के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए मंगल मंगल बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी तरह वह भी जो है अपने बच्चों के लिए और अपने जीवन को संस्कार करते हैं और अपने जीवन में उपलब्धि सुख समृद्धि को प्राप्त करते रहें। मैं चाहूँगा हमारी जो रेणु मल्होत्रा जी हैं, जो आपके स्कूल के जो भी जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हैं और वहाँ पर भी होंगे, तो मैं चाहूँगा कि जो है ये जो भी हमने संकल्प दिए हैं और उन संकल्पों को, ये हमारे यहाँ एक संकल्प पत्र है, तो उन संकल्प पत्रों को आप जो है सभी बच्चों को इनके कराएँ और इसमें जो है अपने सभी के नाम हिंदी में उनके पिता का पूरा नाम और उनके माता पिता, उनके जो है मोबाइल नंबर आदि पता और कौन सी क्लास आदि पढ़ते हैं वो उनके आप जो है तो पूरा कराएं। और जो है भले आज नहीं कराएं, कल आप जो है और उसमें आपके भी सभी जितने भी स्टाफ आदि हैं उन सब की जो है उसमें हों। और दूसरे जो हमारे रिंकू सिंह आए हैं, हाँ रिंकू सिंह भैया आप भी जो है आपको जो स्कूल के विद्यार्थी आते हैं उनको भी जो है ये जो है फार्म उनके सभी भरें, जिससे कि उनको भी रहे कि हाँ हम महाराज के प्रवचन में गए थे और वहाँ हम एक संकल्प लेके आए हैं और हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये संकल्प धारण करेंगे। तो आपके भी जितने भी विद्यार्थी हैं उनको भी आप और स्टाफ हैं उनको भी आप उनको भरें, पूरा उनका नाम आदि करें और जिससे कि उनके जीवन में विशेषता हो। तीसरे जो हमारे रेणु बंसल जी, हालांकि उनके विद्यार्थियों के बहुत सारे भर चुके हैं, फिर भी जो भी यदि बकाया हैं और जो भी स्टाफ आदि हैं उनके भी जो है आप जो है ले लें और उनके भी जो है कल तक आप जो है या शाम तक जो भी हैं भिजवाएं, क्योंकि आपको पता ही है अब चतुर्मास पूरा हो चुका है। कल का हमारा पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम है और उसके बाद संभवतः जो है 3 तारीख को यहाँ से मंगल विहार हो, तो उसके पूर्व अपने ये फार्म आदि तैयार कराएँ और भिजवा दें, जिससे कि आपको भी वह एक बहुत अच्छा सबके लिए आशीर्वाद मिले। बात तो सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कमेटी के लिए भी जिन्होंने आपने भी इन सभी बच्चों के लिए स्कूलों के लिए मौका दिया, धर्म की बातें सुनने के लिए आपने इनको मौका दिया, सौभाग्य प्रदान किया, तो आप सभी के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी तरह से ही धर्म की प्रभावना में जो है आत्म प्रभावना हो और इसलिए समय समय पर ऐसे ही प्रयोग करते रहें, जिससे कि जो है पता नहीं कौन से व्यक्ति के कैसे संस्कार जग जाएँ और किसका जीवन श्रेष्ठ बन जाए और वह
हमेशा याद रखे कि हाँ हमने जो है वहाँ पर ये बात सुनी थी या इस बात को मैंने धारण किया था। तो सभी के लिए मंगल, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। जब से आप पधारे हैं ऐसा एहसास होता है जैसे जन्मों से आप हमारे हैं। इतने थोड़े से समय में ही गुरुजी ने हमें कितना सारा ज्ञान प्राप्त करवाया है, कितना सारा आशीर्वाद हमें मिला है। हमें शिक्षा के बारे में, हमें शिष्टाचार के बारे में, विद्या के बारे में, अच्छे जीवन के बारे में, इन सब के बारे में हमें संबोधित किया है। इसी उम्मीद के साथ एक बार श्री विशोक सागर महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जोर से जयकारा लगाएं। जय विशोक सागर महाराज जी की। गुरुवर, आपकी अमृत वाणी हमेशा हमको याद रहे। जो अच्छा है, जो बुरा है, उसका हम सम्मान करें। दीप जले या अंगारे, गुरुवर पाठ आपका याद रहे। हे गुरुदेव, आपकी अमृत वाणी हमेशा हमको याद रहे। हमारे भीतर है, जिसे हम भौतिक वस्तुओं में खोजते रहते हैं, और साथ ही विद्यार्थी जीवन के बारे में भी जो नियम हैं उनके बारे में भी विद्यार्थियों को ज्ञान करवाया, जिससे बच्चे सन्मार्ग पर चलकर अपना भविष्य उज्जवल बना पाए। गुरुवर, आपके चरणों को हमसे गाया नहीं जाता। गुरुवर, आपके गुणों को हमसे गाया नहीं जाता। आपकी साधना का अंदाजा कभी लगाया नहीं जाता। आपके गुणों का गुणगान करे तो करे कैसे, आपके गुणों का गुणगान करे तो करे कैसे, कि दुनिया में ऐसा पैमाना कहीं पाया नहीं जाता। दुनिया में ऐसा पैमाना कहीं पाया नहीं जाता। गुरुवर, आप जी के आशीर्वाद स्वरूप अनमोल वचनों को सुनकर हम सभी आपके सदैव आभारी रहेंगे। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति के लिए मेरा आमंत्रण विद्यालय की छात्रा रितिका को कि वह अपना गीत प्रस्तुत करे। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे गुरु विशोक सागर जी हम सबके कारण हारे। गुरु विशोक सागर जी हम सबके कारण हारे। सबकी जीवन नैया को देते हैं ये सहारे। गुरु है शीतल चंदा से, सागर से गहरी जानी। कभी को हमने है देखा और उनकी है कहानी। जो सीखा है उसे अपनाएंगे तो ज्ञान से पाएंगे। जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का सम्मान बताया। ये ज्ञान के सागर है, इनसे ही जीवन है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जीवन है। इतना मांगोगे दुगना पाओगे।
ये तो ज्ञान के भंडार है, जितना लूट सके बाद में लूट लो, बाद में बंदे फिर पछताएगा। अगर हाथ में होता तो आसमान देने का मन करता है, सिर झुक झुक जाता है, इतना सम्मान देने का मन करता है। आपने तो बंजर जमीन में चंदन उगा दिए गुरुवर, आप पर तो जिंदगी न्यौछावर करने का मन करता है। संस्कार में है समर्पण जिसके स्वभाव में है, अर्पण जिसके संस्कार में है। निर्मल विचारों का जहाँ हर पल बहता निश्चल सागर है। न राग न द्वेष कलह का करे जो तिरस्कार है। पूरी दुनिया करती उन्हें शत शत नमस्कार है, शत शत नमस्कार है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जोरदार स्वागत एवं अभिनंदन। आगे बढ़ रहा है। क्या आपकी बैग आती है? में आपकी बैग आती है। कार्यक्रम में मीरा सदा न खिलते फूल ऐसे गुरुवर पधारते, जब भाग्य हो अनुकूल, जब भाग्य हो अनुकूल। नमस्ते गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हम पिछले कुछ समय से यहाँ ज्ञान धारा के रूप में बैठे हैं और ज्ञान रूपी अमृत गुरुवर के मुखारविंद से सुनकर उसमें गोते लगा रहे हैं। गुरुवर ने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, 5 बातें जो मेन हमें फॉलो करने के लिए गुरुवर ने संकल्प पत्र दिया है। मैं चाहूँगी कि मेरे सभी विद्यार्थी व अन्य सभी स्कूलों के विद्यार्थी इसको पूर्ण करें और अपने जीवन में इन संकल्प को पूर्ण तरीके से उतारें। मैं इस सभा का एक अहम हिस्सा बन पाई हूँ, इसके लिए मैं अपनी जैन मैनेजिंग स्कूल कमेटी व अध्यक्ष श्री संजीव जी जैन का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि जिसके कारण मुझे यह मौका मिला कि मैं गुरुवर के इस चातुर्मास में अपना सहयोग दे पाई। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। गुरुवर, आपका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैंने इस चातुर्मास के इस उपलक्ष्य में जितने ज्ञान के गोते लगाए, जितना मैंने आपसे सीखा, उसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं आपके पथ चिन्हों पर बताए चलती रहूं और अपने विद्यालय को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करती रहूं, इसके लिए मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। श्री HKSD गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से प्राचार्य रेणु मल्होत्रा व मेरी प्रिय सखी जो मेरी एक आवाज़ पर मेरा सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। वे श्री देवी भवन स्कूल से दीदी रचना गुप्ता जी जो आज किसी कारणवश हमारे साथ यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधित्व के रूप में रिंकू जी को यहाँ भेजा है, वे अपने स्टाफ और विद्यार्थियों को यहाँ भेजा है, उनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मेरे सभी सहयोगी स्टाफ, टीचिंग, नॉन टीचिंग, जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाने में खूबसूरत योगदान दिया, उनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। सभी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने बड़े शांतपूर्वक, बड़े ही अच्छे ढंग से गुरुवर के वचनों को सुना व अपने जीवन में ढालने के लिए तैयार होने का संकल्प लिया।
आभार आभार आभार, सभी का आभार। सभी छात्र हुए लाभान्वित, सभी छात्र हुए लाभान्वित, ज्ञान से हुए सरोबार। इसलिए तहे दिल से एक बार फिर से करती हूँ मैं गुरुवर आपका आभार, आपका आभार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।